बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के अरकान को खुले अल्फाज में कहा है कि मैं जो अपनी आवाम से वादे करके आया हूँ, जिस मिशन पे आया हूँ, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करके मुझे उन मिशनों से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे ये सब याद है और मैं सब पूरा करके रहूँगा। किसी भी सूरत उन चीज़ों से पीछे नहीं हटूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को 2 टोक पैगाम के साथ अमेरिका भेजा है कि आपने फैटफ की ग्रे लिस्ट से हमारा नाम निकलवाना है। इस पर आपको डिटेल से बताते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। फैटफ की लिस्ट से हमारा नाम निकलवाएं ताकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स, जो तरक्याती काम रुके हुए हैं वो बहाल हो सकें। अब पाकिस्तान कि इस मुतालबे में कितना वजन है और फैटफ से निकलना क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान की ये पोजीशन है या नहीं कि अमेरिका उसकी बात मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये सब आपको बताते हैं। शाह महमूद कुरैशी अमेरिका को ये 2 टोक पैगाम दे के अभी पाकिस्तान आए हैं, और उसके बाद अमेरिका की जो डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट है एलिस वेल्स, वो भी पाकिस्तान पहुंच गई हैं। 4 दिन वो यहाँ पे क़याम करेंगी, इसके बाद श्रीलंका जाएंगी। आपको पता है पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है। भारत हमेशा उसको तूल देता है, पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की मुखालफत करता है, और अमरीकी हमेशा भारत का साथ देते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, लेकिन इस वक्त चाइना, मलेशिया, सऊदी अरेबिया ये ममालिक पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अगले महीने बीजिंग में फैटफ का इजलास है, उसके बाद अप्रैल में फ्रांस में इसका एक सेशन होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। बज़ाहिर तो फैटफ ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ की है, लेकिन इंडिया अपने असर और रसूख की वजह से ये होने नहीं दे रहा, और अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान चला जाता है तो जिस तरह की सैंक्शंस ईरान पे हैं, इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पे लग जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को पैगाम दिया कि पाकिस्तान बहुत जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है, ख़ास तौर पे जो कश्मीर का जो इशू है उस पे भारत ने कैसी कैसी हरकतें की हैं और पाकिस्तान उसको कानूनी तरीके से हल करने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे तबके हैं जो इस मामले में काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको सियासी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए हल करना चाहता है। इसके अलावा दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं, अभी ईरान और सऊदीया की जो कशीदगी थी, फिर ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी थी, खित्ते में जो सूरत हाल है उनमें पाकिस्तान अमन फैलाने की पूरी कोशिश करता जा रहा है। फिर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए, पाकिस्तान अपने असर और रसूख इस्तेमाल करे, तो उसमें जनरल बाजवा की बड़ी मेहनत और कोशिशों की वजह से तालिबान मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए थे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही वो मुज़ाकरात तोड़ दिए। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन दरअसल ये एक इंडियन लॉबी थी जिसने ये सब कुछ करवाया था, और इसके जो जिम्मेदारान थे जिनसे करवाया था उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फायर भी कर दिया था, नौकरी से निकलवा दिया था। फिर पाकिस्तान ने दोबारा वो मुज़ाकरात शुरू कराए, उसमें एक अमेरिका की बहुत बड़ी डिमांड थी सीज़ फायर की, वो भी पाकिस्तान ने तालिबान से मनवा लिया। वो 10 दिन के लिए सीज़ फायर करने पर राज़ी हो गए हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत मदद की अमेरिका की पाकिस्तान ने। अब अमेरिका पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वजह से रुकी हुई हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, बड़े बड़ी डेवलपमेंट्स रुकी हुई हैं, बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। हालांकि एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, बस सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और वो इसीलिए नहीं आ रहे कि अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया तो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सैंक्शंस की वजह से ज़ाया हो जाएगी। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को भी काफ़ी हद तक रोक दिया, करप्शन भी कम हो गई है, सारे सिस्टम भी ठीक हो रहे हैं, और इस चीज़ को दुनिया ने सराहा है कि जो पाकिस्तान के हालात थे, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को जितना रोका गया, जितने अरसे में रोका गया, ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था, और अगर कोई भी मुल्क ऐसा करता तो वो फौरन ही फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाता। लेकिन भारत ने अपने पूरे असर और रसूख इस्तेमाल किए हुए हैं कि पाकिस्तान से जंग क्या करनी है, पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए बल्कि किसी तरह से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो पाकिस्तान ने अब इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम पहुंचाया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर आप हमारा फैटफ की ग्रे लिस्ट से नाम निकालने में पाकिस्तान का साथ नहीं देते
اگر اسی طرح آپ ہر فورم پہ انڈیا کا ساتھ دیتے رہیں تو آپ کی راہ الگ ہے، ہماری راہ الگ ہے. پھر ہم سے بھی کسی قسم کے ساتھ کی توقع نہ کریں، نہ طالبان کے معاملے میں اور نہ ہی کسی اور معاملے میں. ہمیں بھی جو ٹھیک لگے گا ہم وہی کریں گے. یہ پیغام شاہ محمود قریشی نے سعودیہ کو، قطر کو بھی دے دیا ہے. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے دوست احباب اور تمام پاکستانی ان کو دیکھ سکیں.